दोस्तों आज का वीडियो गांव वालों के लिए है। दोस्तों गांव में रहकर आप एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप गांव से हैं और गांव से जिस जिले से हैं तो आप अपने ज़िले से हैं तो आप अपने स्टेट की राजधानी में जाइए। इसको हम पहले ऐसे समझाते हैं। जैसे दोस्तों मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इस राजधानी से फटे हुए कम से कम 6 से 7 ज़िले हैं। जैसे दोस्तों सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, इधर जौनपुर भी कवर करता है, इधर आप रायबरेली। इसी तरह से दोस्तों जो आसपास 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर के अंडर में जितने भी ज़िले हैं, अगर आप इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से दोस्तों हर एक स्टेट में एक राजधानी होती है। तो इस स्टेट की जो राजधानी होती है उससे जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं, आप वहां से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनिए, देखिए। एक बार हो सके तो देखिए, 2 बार देखिए, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड करके कई बार आप देखिए, एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। तो जैसे दोस्तों अगर आप अपने स्टेट की राजधानी से सटे हुए 200 किलोमीटर दूर से हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गांव से आप हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गांव से कौन कौन सा बिजनेस करना है और उसे शहर में कैसे लाके बेचना है, कहाँ पे आप बेचेंगे। जैसे दोस्तों हमने बता दिया हम कहाँ से हैं, लखनऊ से। इसी तरह से दोस्तों लखनऊ से सटे हुए मान लीजिए आप सीतापुर से हैं, बाराबंकी से हैं, लखीमपुर से हैं, हरदोई से हैं, सुल्तानपुर से हैं, फैजाबाद से हैं, अकबरपुर से हैं, शाहगंज से हैं, जौनपुर से, कहीं से भी हैं, रायबरेली से हैं, कहीं से भी हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है? तो दोस्तों जैसे हम लोग सिटी में हैं, लखनऊ में हैं, लखनऊ में खाने पीने की हर वो चीज़ खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ हम शहर में खरीदते हैं यानी सिटी में खरीदते हैं, वही चीज़ गांव में दोस्तों कितने में मिलती है? लगभग काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं और आपको बताते हैं बिजनेस क्या करना है। दोस्तों आपको बिजनेस करना है अनाज का बिजनेस। अनाज के बिजनेस में क्या आता है? जैसे सरसों आती है, आपका ये चावल आता है, गेहूं आता है, चना आटा है, मटर आता है। इसी तरह से दोस्तों कई प्रकार की और दालें होती है। जैसे मूंग की दाल हो गई, या मूंग हो गया, साबुत मूंग हो गई। लोग शहर में साबुत मूंग भी खाते हैं, मूंग की दाल भी खाते हैं। हो सकता है गांव में मूंग की दाल लोग कम पसंद करते हैं लेकिन शहर में ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह से मसूर हो गई, मसूर की दाल हो गई। इसी तरह से मटर हो गया, मटर की दाल हो गया, उड़द हो गया, उड़द की दाल हो गई। इसी तरह से और किसान के घर कई चीज़ें होती हैं, जैसे मेथी हो गया, आपका अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है? गांव में पाई जाती है। और गांव में ये सारी चीज़ें दोस्तों शहर के हिसाब से बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आज की डेट में अगर हम गेहूं की बात करें, अगर आप गांव से हैं तो गांव में दोस्तों आपको पता होगा 27-28 रुपए किलो गेहूं है। अगर आप दोस्तों हम यही गेहूं लखनऊ में खरीदते हैं तो 32 रुपए किलो, यानी 4 रुपए का डिफरेंट है। तो आपको कहाँ बेचेंगे वो भी हम बताएंगे। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम चने की बात करें तो दोस्तों आप गांव में हैं तो गांव में चना जो है आपको 40 से 50 रुपए किलो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही चना लखनऊ में आके खरीदते हैं तो यहाँ पे 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग दुकानों पे अलग रेट, यानी कि 80 रुपए से लेकर 100 रुपए में। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों अगर सीजन में गांव में आप खरीदते हैं, सीजन में, तो दोस्तों यही सरसों 40 रुपए, 50 रुपए तक मिल जाएगी। लेकिन यही सरसों अगर हम सिटी में खरीदते हैं तो 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए किलो सरसों मिलती है। इसी तरह से हर एक अनाज शहर में दोस्तों महंगा मिलता है, गांव में सस्ता मिलता है। अगर गांव में सस्ता मिलता है और जब सीजन में आप खरीदते हैं, जैसे सीजन वाइज खरीदते हैं, अब जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, सरसों की कटाई हो रही है, चने की कटाई हो रही, मटर की, ये सारे जो है
फसलें हैं इनकी कटाई हो रही। अगर आप इस समय खरीदते हैं तो इस समय और सस्ता मिल जाता है। तब आपको करना है क्या है दोस्तों, आप गांव से हैं, आप 15 साल 20 साल 25 साल जो भी जिस भी उम्र में हैं, अगर आप अपना एक व्यापार करना चाहते हैं तो इस व्यापार को बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, इस व्यापार को आगे ब्रांड बना के भी कर सकते हैं, वो भी हम दोस्तों बताते हैं। तो आप गांव से हैं, तो गांव से हैं तो दोस्तों आप 10-20 गांव यानी 10-20 गांव जो सटे हुए हैं सबको लगभग जानते होंगे। कौन बड़ा व्यापारी है, कौन छोटा किसान है, कौन बड़ा किसान है। दोस्तों कुछ छोटे भी किसान होते हैं, उनके घर भी 10-20 कुंटल के अनाज बचत हो ही जाती है, वो भी बेचते हैं पैसे के लिए। तो दोस्तों आप गांव से अनाज को खरीदिए, अनाज खरीदिए, दालें खरीदिए, और जैसे हमने बताया मेथी खरीदिए और सौंफ खरीदिए, अलसी खरीदिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। अब गांव में दोस्तों अलसी आप कितने में पा जाएंगे, 40-50 रुपए किलो पा जाएंगे। और यही अलसी का भी दोस्तों आप शहर में अगर खरीदते हैं 100 रुपए किलो। अब इस समय की बात करें तो 100 रुपए किलो, और दोस्तों कभी कभी 120-130 रुपए किलो यही अलसी मिलती है। तो दोस्तों यही अनाज आपको खरीदना है, तो गांव से अनाज खरीदिए। अब दोस्तों जानते हैं गांव में संसाधन की अब कमी नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है हाईवे से जुड़ा हुआ है, और दोस्तों वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, बस आती है, उसके माध्यम से भी ला सकते हैं। नहीं तो आज के समय में दोस्तों गांव में भी ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर टाली होती है, पिकअप होते हैं, बहुत सारे संसाधन होते हैं, तो संसाधन से भी आप ला सकते हैं। तो वहाँ से आपको अनाज खरीदना है। अनाज खरीदने से पहले बेचने के लिए एक बार बिना अनाज लिए अनाज अभी मत लाएंगे। अभी आप दोस्तों किसी भी जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं, 200 किलोमीटर नियर अबाउट आप कवर कर सकते हैं। अब 200 किलोमीटर, अब 200 किलोमीटर अप डाउन हो गया, यानी 400 किलोमीटर। तो दोस्तों सुबह आप आएंगे, शाम तक बेच के आराम से चले जा सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, अनाज लाने से पहले आप एक बार लखनऊ विजिट कर लीजिए, या आप जिस स्टेट में हैं अपने स्टेट की राजधानी में एक बार विजिट कर लीजिए। वहाँ विजिट करने के बाद जैसे आप एकदम अनजान हैं तो आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, तो बस या अड्डे पे या ट्रेन से जहाँ पे भी उतरिए वहाँ से एक ऑटो पकड़िए और उससे पूछ लीजिए भैया गल्ला मंडी कहाँ है, अनाज मंडी कहाँ है। आप गल्ले मंडी चले जाइए, अनाज मंडी में चले जाइए, और हर एक दोस्तों राजधानी में 2-3 अनाज मंडी 2-3 गल्ले मंडी होती है, क्योंकि ये राजधानी होती है। जैसे लखनऊ है, बहुत बड़ा है लखनऊ दोस्तों, लखनऊ बड़ा है। अब जैसे एक सीतापुर रोड पे गल्ला मंडी है, एक गल्ला मंडी है बक्सी का तालाब, एक है दोस्तों अनाज मंडी है जो पुरनिया के पास पड़ती है। इसी तरह से एक सब्जी मंडी या अनाज मंडी आपके दुबग्गा में है। तो ये हर एक रोड पे एक एक छोटी छोटी गल्ला मंडी अनाज मंडी होती है, तो यहीं पे आप बेच सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप बेच सकते हैं, दूसरे दोस्तों आप वहाँ से पूछिए, ऑटो पे उतरिए, ऑटो से दोस्तों पूछिए अनाज मंडी कहाँ है। तो अनाज मंडी क्या हो गया, एक तरह से हो गया। दूसरा अनाज मंडी ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ गेहूँ मिलते हैं, दालें मिलती हैं, चावल बिकते हैं। यहाँ से थोक थोक में दोस्तों जैसे डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो वहाँ वाले भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब लोग अपना चावल जो राइस मिल वाले हैं यहाँ ला के चावल बेचते हैं। तो यहाँ पे वो ब्रांड वाले चावल बिकते हैं, यहाँ पे ब्रांड वाले गेहूं बिकते हैं, ब्रांड वाले दालें बिकती है, जैसे ब्रांड वाले। तो एक अलग अनाज मंडी हो गई। और ये जो हमने बताया बक्सी के तालाब लखनऊ से दोस्तों जैसे मेन सिटी से 15-20 किलोमीटर पहले ही सीतापुर रोड पे पड़ता है। तो यहाँ पे अनाज मंडी है। तो गांव के जो आसपास के लोग हैं ट्रैक्टर पे टाली पे लाके यहाँ पे अनाज बेचते हैं, और यहीं से बड़े बड़े व्यापारी हैं इस अनाज को, जैसे जो दोस्तों राइस मिल होती है, चावल गेहूँ धान वाली राइस मिल वाले खरीद लेते हैं। और यहीं से जो गेहूं है वो जो आटा चक्की वाले बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, आटे का बिजनेस करते हैं, यहाँ से खरीद लेते हैं। जो दाल का बिजनेस करते हैं, सरसों का बिजनेस करते हैं, यानी तेल बेचते हैं, यहीं से सब मंडी वाले थोक में खरीद लेते हैं। तो यहाँ आप बेच सकते हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट में जो राजधानी होती है यहाँ पे मंडियाँ होती हैं। तो एक बार आप वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद आप खुद रेट पहले देख लीजिए। कोई भी बिजनेस करने के पहले आपको दोस्तों सर्वे करना होगा, किसी के बातों पर कोई विश्वास नहीं करना। हम कितना भी हकीकत बता दें, कितनी भी सच्चाई बता दें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद पहुंच रही है, 1 साल बाद पहुंच रही है, 6 साल बाद पहुंच रही है, 6 महीने बाद पहुंच रही है। उस समय क्या टर्म कंडीशन है, उस समय बिजनेस की क्या स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिजनेस एक आइडिया होता है
कि हम इसी तरह से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे विजिट करें, विजिट करने के बाद आप रेट लीजिए, रेट लेने के बाद आप खुद फिर जा करके दोस्तों आप अपने गांव में, अब जैसे इसमें पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप गांव से हैं तो गांव वाले जो सब लोग हैं आपको जानते ही हैं। अक्सर हम दोस्तों जब हम भी गांव में रहते थे तो गांव में हमारे घर क्या होते थे, बनिया लोग दिन पे बोरा लाद के आते थे, भैया जिसके घर जो अनाज है वो बेच दीजिए। कोई 10 कुंतल बेचता था, कोई 5 कुंतल बेचता था, कोई 50 किलो बेचता था, जिसकी जैसी आवश्यकता था लोग बेचते थे और बनिया खरीद के ले जाता था। दूसरे दिन तीसरे दिन आके वो पैसा दे जाता था, मौके पे कुछ काम चलाने के लिए पैसे दे जाता था, क्योंकि बनिया को भी सब लोग जानते थे और बनिया सबको भी जानता था। इसी तरह से जब आप गांव से हैं तो गांव के सारे लोग आपको जानते हैं, तो सबके घर से आप अनाज इकट्ठा कर सकते हैं, जो कुछ अनाज है, और इस अनाज को खरीद करके दोस्तों आप चाहे ट्रैक्टर ट्राली से या किसी पिकअप से आप दोस्तों शुरुआत करिए, थोड़े से आप लाइए, यहाँ बेचिए। अगर आप गांव से खरीदते हैं, गांव में जैसे हमने बताया जो रेट में आप खरीद रहे हैं, सिटी में क्या रेट, मान लीजिए आप गांव में गेहूं 28 रुपए है, आप सिटी में बेचने लाएंगे, जैसे हम खरीदने जा रहे हैं 50 किलो ले रहे हैं, एक कुंतल खरीद रहे हैं तो हमको 32 में मिल रहा है। लेकिन जब आप इसे थोक में बेचेंगे तो ये आपका 30 में तो बिकेगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, 20% का ग्रो हो गया, यानी 20% की प्रॉफिट हो गई, यानी 2 रुपए किलो के पीछे आपकी बचत हो रही है। अगर आप 100 कुंतल भी ला रहे हैं तो भी आपका खर्चा वर्चा काटने के बाद 1500 बच जाएगा। कुछ ऐसे गेहूं में इतना हो गया, सरसों में भी 20% के कम से कम 20 से 30% बचत हो सकता है। अब जैसे कुछ मेथी हो गया, गाँवों में दोस्तों मेथी की कोई डिमांड नहीं, गाँव में अलसी के बीज की कोई डिमांड नहीं है, गाँव में सौंफ की कोई डिमांड नहीं, ये सब किसान के घर पे आप सस्ते रेट में मिल जाएगा। अगर आप शहर में सौंफ को खरीदने जाते हैं, सौंफ दोस्तों आप जानते ही हैं, सौंफ को खरीदने जाएंगे तो 300-400 रुपए किलो सौंफ है, और गांव में से 50-60 रुपए में आराम से। तो कुछ में ज्यादा प्रॉफिट होगा, कुछ में कम प्रॉफिट होगा। इस तरफ से दोस्तों वहां से खरीद सकते हैं। इसी तरफ से ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें गांव में डिमांड कम है, क्योंकि गांव में ज्वार, बाजरे, मक्की की रोटी नहीं खाते, सब सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं। लेकिन शहर में मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी कम खाएंगे, ज्वार बाजरे की रोटी ज्यादा खाएंगे, अरहर की दाल कम खाएंगे शहर वाले, लेकिन मूंग की, उड़द की, इसकी दाल ज़्यादा खाएंगे। वो कहते हैं इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें होती है। तो जो गांव वाले कम यूज करते हैं उससे शहर वाले ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप गांव से इकट्ठा खरीदिए, यहाँ ला के बेच सकते हैं। ये तो हो गया आसानी से किया जाने वाला। अगर आप इसे ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए अब आपको क्या करना होगा। ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों जैसे ऐसे ब्रांड नहीं बनता है, ब्रांड बनाने के लिए आपको पैकेजिंग करना पड़ेगा। जैसे आप 30 किलो का पैक कर सकते हैं, 50 किलो का पैक कर सकते हैं। तो गांव से आप चावल लीजिए। अब चावल की मैं बात कर लूं दोस्तों, चावल गांव में सबसे सस्ता मिलता है, गांव में सबसे सस्ता मिलता है। अगर आप शहर में कोई भी मोटा चावल खरीदते हैं, मोटे चावल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मोटा चावल खरीदते हैं तो गांव में, शहर में दोस्तों 30 रुपए से नीचे मोटा चावल नहीं है, और गांव में आप अच्छा पतला वाला चावल आपको 32 रुपए में मिल जाएगा। अगर यहाँ पतला वाला चावल खरीदते हैं, छोटा चावल खरीदते हैं दोस्तों 50 रुपए से नीचे नहीं। जैसे सोनम मंसूरी, साभा मंसूरी 40-50 रुपए किलो है। मोटा अगर चावल लेते हैं तो छोटी छोटी दुकानों पे जो होता है वो 35-40 रुपए छोटी दुकान मिल जाएगा। अगर आप इसे बोरा लेते हैं तो यहाँ पे 27-28 रुपए किलो मोटा चावल भी मिलेगा। लेकिन कोई भी चावल आप शहर में, गांव में लेते हैं तो दोस्तों वहां सस्ता मिलता है, क्योंकि वहां धान सस्ता होता है और धान से ही कूटा जाता है। तो चावल का भी बिजनेस भी अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, किसान के घर से भी खरीद सकते हैं या राइस मिल से चावल खरीदिए और ला करके यहाँ बेचिए। ब्रांड बनाने के लिए आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। शुरुआती दौर में कोई कागजात नहीं चाहिए, अभी आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो इसलिए पहले कोई कागजात लेने की जरूरत नहीं है। पहले छोटे तौर पे आप घर से निकलिए, घर से निकलने के बाद 1 दिन 2 दिन कोई आपके रिश्तेदार हों उनकी यहाँ रुक करके थोड़ा सा उस सर्वे कर लीजिए, सिटी का सर्वे कर लीजिए, यहाँ पे अनाज क्या रेट बिकता है। तो दोस्तों अनाज का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। आप सुबह पूंजी लगाइए और शाम तक लखनऊ से या इसी तरह से आप अपने स्टेट में की राजधानी में बेच के शाम तक पैसे खाली करके ले जा सकते हैं।
और ये पैसा आपको नगद मिलता है। किसान के घर से आप उधार खरीदिए और नगद में आप ला के बेच दीजिए। इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको खुद अनुभव हो जाएगा तो इसे बड़े व्यापारी के तौर पे, यानी कि दोस्तों आप ट्रक ट्रक लाद करके आप बेच सकते हैं। शहर में भी कुछ राइस मिलें होती हैं, शहर में भी जो दोस्तों आटे का बिजनेस करते हैं, आटा पीस पीस के बेचते हैं। तो गांव से आप दोस्तों ये ट्रक ट्रक खरीदते हैं। ये लोग गेहूं क्या करते हैं, पूरा ट्रक ट्रक खरीदते हैं। तो गांव में अगर आप हैं तो वहां से आप गेहूं उठाइए, गेहूं ज़्यादा हो रहा है तो गेहूं उठाइए, सरसों ज़्यादा हो रहा है तो सरसों उठाइए, चावल ज़्यादा हो रहा है चावल उठाइए। जो अनाज ज़्यादा हो रहा है उसी अनाज का आप बिजनेस करिए। सबसे बेस्ट बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस बंद नहीं होता है। दोस्तों जैसे हमने आपसे जानकारी शेयर किया वैसे तो सारी बातें कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण दोस्तों बताने में हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए या कुछ बातें मिस कर जाए। तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, इसको हमको करना है तो कैसे और करेंगे। अगर लखनऊ के आसपास से है तो दोस्तों पूरी सहायता हम कर सकते हैं कि कहाँ आपको बेचना है, कौन सा व्यापारी है, कैसे आपको करना है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने जिले बताइए, हम आपको बता देंगे कहाँ पे क्या रेट है, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।